Morning student. Today we are going to start the continuation of lesson that is our diet. डाइट का लेसन हम लोग कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने 2.5 पेज का कंप्लीट किया था. आपको याद है ना हमने डाइट के बारे में क्या पढ़ा था. डाइट का इसमें डेफिनेशन क्या था बेटा. डाइट का डेफिनेशन क्या था. We eat some food preparation as a part of our meal every day. We also eat some snacks between meal time. Besides, we might also have milk, tea, coffee or sharbat. All that we eat or drink during the day is together called our diet. हमने इसके बारे में भी पढ़ा था. फिर हमने क्या पढ़ा था. फिजिकल और सेडेंट्री लेबर. फिजिकल वर्क और मालूम है ना, याद है, लेबर वर्क पढ़ा था हमने. याद आ रहा है कुछ. जो हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं. मैंने आपको एग्जांपल दिया था. जो वर्कर्स हैं मशीन्स में काम करते हैं, जो रास्ते में धूप में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो सब लेबर वर्कर्स होते हैं. वो फिजिकल वर्क करते हैं. जो झाड़ू मारना, ऊपर नीचे बिल्डिंग को साफ करना, गार्डनिंग करना, फिर पहाड़ पे चढ़ना, ये सब के लिए हमको मेहनत ज़्यादा लगती है कंपेयर टू सेडेंट. इसको क्या बोला जाता है. फिजिकल वर्क, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं. और जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, घर में बैठ के काम करते हैं, और ऐसे ही जो खाली इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं सब काम बराबर हो रहा है कि नहीं, उसको क्या बोला जाता है. सेडेंट्री वर्क बोला जाता है. क्या बोला जाता है उसको. सेडेंट्री वर्क. है ना डिफरेंस बिटवीन सेडेंट्री एंड फिजिकल वर्क. बेटा एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको सब दिया जाएगा, आपको ढूंढना है उसमें फिजिकल वर्क कौन सा है, सेडेंट्री वर्क कौन सा है. ये आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है. डू यू नो. नाउ विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर. डू यू नो. कोर्स लाइक, चोर्स लाइक, जो मैंने काम. कैरिंग वाटर, पानी उठा के लेके जा रहा है वो आदमी, देखो. वॉशिंग क्लोथ्स, स्वीपिंग, मॉपिंग द फ्लोर. स्वीपिंग माने झाड़ू मारना, लादी पोछना. इन्वॉल्व फिजिकल लेबर, हमको खुद वो मेहनत करके काम करके करना है, खड़े होके करना है. दोज हु डू सच वर्क फील मोर हंग्री. जो ये सब काम करते हैं तो उसको क्या होता है, उसको ज़्यादा भूख लगती है. Whether it is a man or a woman, who does this chores, it is necessary that he or she get enough food. इसमें ये कुछ ये नहीं कि लड़के ही ये काम करते हैं, लड़कियां ही ये काम करती है. कोई भी हो सकता है इसमें, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो. जो ये काम करते हैं उनको खाना अच्छी तरह खाना चाहिए, ताकत का खाना खाना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में ताकत बना रहे और वो अच्छी तरह से वो काम कर सकें. समझ में है ना. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां ही काम करती हैं. घर की लादी पोछा कपड़ा लड़कियां ही करती है, लड़के भी करते हैं. गांव में देखेंगे तो लड़के भी वो सब काम करते हैं, घर के काम खुद ही करते हैं. तो उनको अच्छी खुराक देनी चाहिए. कहीं गांव में लड़कियों को अच्छा खाना, औरतों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता है. बोलते हैं कि जेंट्स लोग जो उनके हस्बैंड है वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको अच्छा, भाई लोग को अच्छा खाना दिया जाए, लड़कियों का क्या काम रहता है. ऐसा कुछ नहीं होता है बेटे. बेटियों को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है. तो उनको भी अच्छी तरह, उनको अच्छी खुराक, अच्छा खाना उनको देना ज़रूरी होता है. डू यू नो वेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग बॉडीली ग्रो इज़ वेरी रैपिड. जैसे बेटा हम लोग बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हम पहले छोटे होते हैं. देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया. व्हेन यू आर बॉर्न, छोटे बच्चे होते हो तब आप एक आधी कटोरी का दाल और चावल का पेस्ट खाते हो. जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं, 1 साल के 2 साल के, तो आप थोड़ा सा आधी रोटी खाना शुरू करते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए भी हमें खाना अच्छा चाहिए. हमारा अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगी. तो हमारे बॉडी के अच्छे ग्रोथ के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें अच्छी खुराक चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए. सो गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ ग्रोइंग एज नीड लॉट ऑफ फूड. जो देखो आप देखेंगे आपको गिरड़ी भूख लगती है, आप खेल कराएंगे आपको भूख लगेगी. मम्मी बोलती रहेगी कितनी बार खाना खाते हो, कितनी भूख लगती है. मतलब क्या है, आप लोग का ग्रोइंग बॉडी है, आप लोग का हाइट वेट सब बढ़ता रहता है. आपका एज के हिसाब से आपका ग्रोइंग एज है, आपकी बॉडी बढ़ रही है, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी. तो ये सब ग्रोइंग एज के लिए भूख ज़्यादा लगती है. समझ में आया बेटा. सो आई होप यू अंडरस्टूड द रिमेनिंग पार्ट of explanation of 76. Once we'll again read the whole page. When doing certain kind of work, we make a lot of vigorous movement. Such work is hard on the body. It is called physical labor. Physical labor make us very hungry. Some kind of work can be done sitting at one place. It does not make hard physical effort to do it. Such work is called sedentary work. People who do sedentary work do not feel as hungry as those who do physical labor. The diet of people during physical labor is greater. They need more food. Do you know course like
Chores like carrying water, washing clothes, sweeping and mopping the floor involve physical labor. Those who do such work feel way more hungry. Whether it is a man or a woman who does this chore, it is necessary that he or she get enough food. Do you know, when children are growing, bodily growth is very rapid. Some girls and boys of growing age need a lot of food. Now we have completed the explanation of 76. We'll start the explanation of page number 77. Morning students. Number 77. Can you tell? Will pumpkin be cooked at all the children house on the same day? pumpkin देखा आपने, भोपला देखा है बेटा? क्या भोपला आपकी मम्मी ने अगर घर में बनाया है तो ज़रूरी है कि हर एक बच्चे के घर में भोपला बनेगा? नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, सबके अपने अपने अलग अलग डिज़ायर रहते हैं खाने के लिए। आज मेरे को पम्पकिन नहीं, मुझे आज करेला खाना है, आपने पम्पकिन बनाया, तो सबके घर में एक जैसा खाना बनना मुश्किल है। Would you like it if you got the same menu every meal every day? अगर आपको एक ही खाना रोज़ दिया जाए, आपको दाल चावल रोज़ दाल चावल दिया जाएगा, तो आप खाओगे क्या? आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक तरीके का खाना खाने के बाद हमको बोर हो जाते हैं, हमें खाने का मन नहीं होता है। इसके लिए हमें खाने में चेंजेस चाहिए, हर दिन का अलग अलग खाना चाहिए। माने इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा को तंग करना है कि आज हमको बिरयानी चाहिए तो ये चाहिए। हमें खाने में थोड़े चेंजेस होने चाहिए। रोज़ एक तरह की प्रकार की सब्जी नहीं होते हुए अलग अलग प्रकार की सब्जी होनी चाहिए, ताकि हमें हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने को मिले और हमारे बॉडी को अच्छा भी लगे। Why can we not get mango throughout the year? मैंगो बेटा एक सीजनल फूड है, वो सीजनल फूड है, वो हमेशा हमको सीज़न में ही मिलता है। मोस्टली वो समर सीज़न में, अगर आप देखेंगे हमको जनवरी फरवरी में का तो आपको केरी आना, मार्च में केरी आना शुरू हो जाता है, और जैसे मार्च अप्रैल में आता है तो हमें आम का सीज़न आ जाता है और हमें आम मिलता है। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक वेराइटी इन फूड। We eat a lot or a little depending on how hungry we are. हम लोग थोड़ा ज़्यादा कितना भी खाना खाते हैं, वो डिपेंड होता है हमारी भूख के ऊपर, हमें कितनी भूख लगती है उसके हिसाब से हम लोग उतना खाना खाते हैं। तो हमें हमारे काम के ऊपर हम लोग को कितनी भूख लगती है वो उसके हमें जितनी भूख लगती है उतना ही हम लोग जिस हिसाब से हमको भूख लगती है वो हिसाब से खाना खाते हैं। कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, और कभी कभी हमें भूख नहीं लगती है तो हम खाना कम खाते हैं। दैट इज़ आवर हंगर डिटरमाइंस हाउ मच वी ईट। हंगर माने हमारी भूख पूरी डिपेंड करती है कि हमें कितना हम खाना खाते हैं और कितना हमें खाना पसंद आता है खाना। Here we are thinking about the amount we eat. हम लोग अभी क्वांटिटी देख रहे हैं कि हम लोग कितना क्वांटिटी खाना खाते हैं। We also decide to consider which food item we eat. हम लोग यहाँ पे वो भी डिसाइड कर देखिए, देखो हमें आज क्या खाना है, आज दाल चावल खाना है, कल हमें बिरयानी खानी है, फिर पाव भाजी खानी है। हम लोग ये सब खुद डिसाइड करते हैं। Different people include different item of food in their diet. हर एक जन अपना अलग अलग तरह का खाना खाता है, कोई दाल चावल खाता है, कोई रोटी सब्जी खाता है, तो हर एक जन का अलग अलग खाना होता है, अलग अलग डाइट होता है, समझ में ना? तो हर एक लोग अलग अलग डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्या खाना है, किसी को क्या खाना है, तो सबके खाने में फ़र्क होता है। आपने जो खाया ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रेंड ने भी वही खाना खाया हो, वो कभी कभी लकीली हो जाता है कि आपने भी वही खाया, आपकी फ्रेंड ने भी वही खाया, मगर मोस्टली वो डिपेंड होता है अलग अलग सबके अपनी मम्मी की चॉइस पे। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम ऑफ फूड इन दर डाइट। कितने लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, कोई रोटी सब्जी दाल चावल बनाता है, कोई उसके साथ रायता बना लेता है, कोई सैलेड बना लेता है, तो हर एक अलग अलग टाइप उसमें खाना उसमें वो इंक्लूड करता है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? इसका रीज़न क्या है? कोई बता सकता है इसका रीज़न क्या है? सब लोग अलग अलग तरीके का खाना क्यों खाते हैं, अलग अलग क्यों फूड इंक्लूड होता है? Only a certain combination of dishes is prepared every day, then we have to eat the same food all the time. बेटा क्या होता है, अगर हम लोग एक ही प्रकार का खाना दिन भर खाए और हमेशा खाए तो क्या होगा, हमें बोर होने लगेगा, हमें वो खाना खाने का मन नहीं करेगा। समझ में आया आपको? तो अगर वो सर्टेन कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन होता है, तो दाल के साथ मम्मी ने सब्जी के साथ दही भी दे दी तो आपको खाना और स्वाद हो गया और अच्छा लगने लगा। फिर इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसको और टेस्टी को, ताकि हम अच्छी तरह से खाना टेस्ट लेके खा सकें, मन से खा सकें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अलग अलग कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो कभी चटनी मम्मी ने बना दिया, कभी मम्मी ने सैलेड बना दिया, कभी मम्मी ने पापड़ और मसाला फ्राई कर दिया,
इससे क्या होता है, खाना और भी टेस्टी हो जाता है और भी अच्छा लगता है। हैविंग सच मील विल बी अ बोरिंग चोर। अगर एक तरह का ही खाना आप रोज रोज खाओगे तो क्या होगा, आपको बोर होने लगेगा, आपको खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। इसके लिए खाने में थोड़ा चेंजेस, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कुछ बनाना, कभी राजमा बना लिए, कभी छोले भटूरे बना लिए, मम्मी कोई सब बनाती है ना आपके लिए, तो आपको ताकि खाना खाने का और मन करे और आप और अच्छी तरह से खाना खा सके। सो डिफरेंट डिशेज आर मेड इन टर्न। इसके लिए अलग अलग तरीके का खाना बनाया जाता है ताकि आप अच्छी तरह से मन लगा के वो खाना खा सके। In region where rice is grown in plenty, rice become a major part of the diet of the people living there. बेटा जहाँ पे देखो, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ मच्छी बहुत मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर रोज़ खाने में मच्छी के अलग अलग प्रकार के मच्छी पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे गेहूँ बहुत उगता है तो वो लोग चावल, गेहूँ के आइटम, रोटी ज़्यादा खाना प्रीफर करते हैं। और जैसे अगर आप केरला साइड में चले जाओ, उधर क्या होता है, आपको वहाँ पे चावल बहुत होता है, तो चावल होने से क्या होता है, चावल के अलग अलग डिश बना के वो खाते हैं, चावल के अलग अलग डिश बना के वो खाते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कैसे खाते हैं, कभी वो भाकरी बना लेते हैं, कभी इडली बना लेते हैं, कभी डोसा बना लेते हैं। तो उस तरह से अलग अलग आइटम चावल के बना के वो खाना। देखो बेटा, खाली रोज रोटी खाओगे तो बोर हो जाओगे। कभी पूरी बना लिया, कभी भटूरे बना लिया, कभी भाकरी बना लिया, कभी डोसा बना लिया, चावल के कितने आइटम बनते हैं, कभी इडली बना लिया। ये सब अलग अलग वेराइटी के लोग आइटम बनाने से आपका खाने का मन करता रहेगा। इन रीजन में जवार और बाजरा आर अ मेजर क्रॉप, पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरी इन देयर मिल्क। वहाँ पे क्या करते हैं, उन लोग भाकरी ज़्यादा बनाते हैं। इन सर्टेन रीजन वीट इज़ अ मेजर क्रॉप। कहीं कहीं भी वीट ज़्यादा होने के कारण उनका मेजर क्रॉप क्या रहता है, वीट रहता है। पीपल इन दोस रीजन ईट मोर चपातीज। वहाँ पे लोग ज़्यादा क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, क्योंकि उधर वीट ज़्यादा मिलता है। और जहाँ पे राइस होता है वहाँ पे क्या करते हैं लोग, राइस की भाकरी, इडली, डोसा जो चावल से बन सकता है वो सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं। In certain region, wheat is a major crop. People in those region eat more chapati. समझ में आया? फिश इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी। बराबर है, मैंने आपको बताया कि फिश भी बहुत प्लेंटी में जहाँ होता है। मैंने कोस्टल एरिया से ने बोला वो लोग मच्छी वच्छी बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, तो क्या होता है, देयरफॉर पीपल इन द कोंकण, जो कोंकण एरिया से में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने खाने में बहुत सारा फिश इंक्लूड करते हैं, बहुत सारा फिश को इंक्लूड किया जाता है, वो खाने में ज़्यादा फिश को इंक्लूड करते हैं। समझ में आया आपको, वो ज़्यादा फिश राइस, फिश करी, फिश फ्राई वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको वो उनका कोस्टल फूड है, उनको वो मिलता ही रहता है। हम लोग मछलियाँ पकड़े और उन्होंने खाया, हमको जैसा नहीं है, हमको खाना पड़ेगा तो हमको रोज़ खरीदना भारी पड़ेगा। उनको तो रोज़ पकड़ते हैं और रोज़ खाते हैं। समझ में आया बेटा आपको ये लेसन? नो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग, इस पेज का एक बार रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 77। कैन यू टेल विल पम्पकिन, मेरे बाद आपको भी रीड करना है। हाँ, विल पम्पकिन बी कुक्ड एट ऑल द चिल्ड्रन हाउस ऑन द सेम डे? वुड यू लाइक इट इफ यू गॉट द सेम मेनू एट एवरी मील एवरी डे? वाई can't we not get mangoes throughout the year? Variety in food. We eat a lot or a little depending on how hungry we are. Full stop. That is, our hunger determines how much we eat. Here we are thinking about the amount we eat. We also need to consider which food item we eat. Different people include different item of food in their diet. What could be the reason for that? If only a certain combination of dishes is prepared every day, then we have to eat the same food all the time. Having such meal will be a boring chore. So, different dishes are prepared in turn. In region where rice grows in plenty, rice becomes a major part of the diet of the people living there. In region where jawar or bajra are a major crop, people include more of bhakri in their milk. In certain region, wheat is a major crop. People in those region eat more chapatis. Full stop. Fish is available in plenty in the sea. Therefore, the people in Konkan have a lot of fish in their diet.
So I hope, my dear children, you understood the explanation of page number 77. So we'll come to the last page of the lesson, that is page number 78. The lesson explanation is over. Okay. We are going to start with explanation of page number 78. समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग ऑन द सीजन वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। बेटा पहले देखो, अभी तो क्या हो गया, अभी केमिकल का ज़माना आ गया है। अभी हमें सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स, पहले देखो हमें ठंडी में पालक मेथी बहुत अच्छी मिलती थी, फ्रेश मिलती थी। अगर आप अभी देखोगे तो 12 महीने आपको पालक मेथी दिखाई देती है। पहले वटाने का सीज़न खाली सर्दियों में आता था। अभी देखोगे अभी भी आपको वटाना बाहर मिल रहा है, 100 रुपये किलो वटाना मिल रहा है। मीन्स क्या हो गया, अभी सब केमिकली भाजी हम लोग रखते हैं। पर पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें सीजनल वाइज, हर एक सीजन वाइज हमको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलता था। हम लोग को क्या होता था, सीज़न वाइज हम लोग को फ्रूट्स मिलता था। अगर गर्मी का सीज़न है तो हम लोग को मैंगोज़, वाटरमेलन सब मिलता था, पपैया मिलता था। ऐसे हर एक सीज़न वाइज हमको फ्रूट्स मिलता था। बारिश में हमें जैक फ्रूट्स मिलता था। अगर अभी आप देखने जाओ तो अभी भी आपको जैक फ्रूट मालूम है ना बेटा, फनस, अभी भी अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको फनस भी मिलेगा। विंटर में हमें एप्पल्स मिलता था। तो ये सीज़न वाइज फ्रूट्स पहले मिलते थे। अभी तो हमें all the times of the year through we get different types of fruits available in the market. According to the food item in our diet also change. बेटा हमारा जो फूड हमें मिलता है सीजन वाइज, हमारा डाइट भी वही हिसाब से चेंज होता है। समझ में आ रहा है आपको? कैसे, मतलब बोलने का मतलब है, जैसे अभी आपको वटाने की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। जब सीज़न आता है, सर्दियों का सीज़न आता है, तो आपको जब सब्जी मिलती है, सर्दियों का सीज़न रहता है तो आपको क्या होता है, सब्जियां मिलती हैं। तो मटर का सीज़न आता है तो मम्मी आपको मटर के पराठे बना के देती हैं, सब्जी बना के देती हैं, तो आपको अच्छा लगता है खाने के लिए। समझ में आया? तो आप इंजॉय करते, तो आपका डाइट भी, खाने की खुराक भी बढ़ जाती है। आपको अच्छा फेवरेट फूड मिलता है तो आपको खाने के लिए भी अच्छा लगता है। समझ में आया ना? तो हमें अच्छो अलग अलग फ्रूट्स खाने मिलते हैं, डिफरेंट, तो हमारा डाइट, हम लोग की खुराक बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम इन आवर डाइट ऑल्सो चेंज है। तो हमारे फूड में आइटम्स भी अलग अलग रहेगी। देखो गर्मी के सीजन में मम्मी क्या करती है, आम रस बना लेती है, फिर आम की फाड़ी काट के दे देती है, फिर कलिंगड़ का जूस बना के दे देती हैं। ऐसा हर तरह से हमारा खाने की खुराक भी बढ़ जाती है। मेन देर इज अ सेरेमनी, कोई फंक्शंस रहता है शादी का, स्पेशल डिशेज आर मेड, अलग अलग पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। वी मेक स्वीट्स स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। अगर हम लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग स्वीट्स बनाते कि नहीं? क्या करती है, फंक्शंस में क्या करती है, कभी खीर बना लेती है, कभी गुलाब जामुन बना लेती है, कभी रस मलाई बना लेती है। तो हर एक तरह का स्वीट्स आइटम बनाती है जो आपको खाने के साथ बहुत खाना अच्छा पसंद आता है। वॉट केयर शुड वी टेक अबाउट अ फूड, हमें अपने खाने के बदले में क्या केयर लेना चाहिए वो अभी हम पढ़ेंगे। इफ़ विश टू बी हेल्दी, अगर हमें अच्छा बॉडी चाहिए, हमें हेल्दी रहना है, हमें ताकतवर रहना है, हमें बीमार नहीं होना है, तो हमें क्या करना चाहिए? देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट अवर डाइट। तो हमें अपने खाने का बहुत करना चाहिए, हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो हमें सब डिशेस इंक्लूड करनी चाहिए। वी शुड ईट ऑल द डिशेस मेरे होम। मम्मी कुछ भी जो बनाती है हमें वो अपने खाने में उसको इंक्लूड करना चाहिए और हमें उसको खाना चाहिए। हमें कोई भी नाटक नहीं करना चाहिए कि हम ये नहीं खाते, मम्मी वो नहीं खाते, हमें खाना चाहिए। ओके, समझ में आया? वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग रेयरली बिकॉज वी डोंट लाइक देम। हमें खाली वो हमें अच्छा नहीं लगता है इसके लिए हमें वो नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें वो पसंद नहीं है इसलिए नहीं खाना है, हमें हमारी हेल्थ में समझ खाना चाहिए। खाना मम्मी जो भी बनाएगी उसमें हमें नाटक नहीं करना चाहिए और हमें जो भी कुछ दे वो अच्छी तरह से खाना चाहिए। समझ में आया? स्प्राउटेड पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल्स शुड बी इंक्लूडेड ओपन इन अवर डाइट। मैंने आपको बताया था ना स्प्राउटेड फूड क्या होता है, हम लोग कैसे सीड को, पल्सेस को स्प्राउट करते हैं। बताया था ना हम लोग कैसे रात को भिगा के रखते हैं, उस पर उसको बांध के रखते हैं तो उसमें वो स्प्राउट हो जाते हैं। मोस्टली वो वीक में एक बार तो उसको खाना ही चाहिए। और लीफी वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियाँ हैं, पालक, मेथी, शेपू, ये सब हमें वो हरी भाजी भी हमारे खाने में उसको इंक्लूड करना चाहिए, हमारे डाइट में उसको इंक्लूड करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट एंड बटर इन मिल्क ओकेशनली। हमें दही खाने में, दही, छाछ, लस्सी, ये सब हमें पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और हमारे बॉडी को जो जो ज़रूरत होती है वो सब हमारी बॉडी को मिल जाता है। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट मतलब दही। बेटा दही भी खाना चाहिए खाने में। खाली दही नहीं खाता होगा कि दही ऐसा मुँह टेढ़ा नहीं करना चाहिए। कभी रायता बना के खा लिया, कभी हम लोगों ने कोशिम्बीर बना के खा लिया, मगर हमें दही को खाना चाहिए। हमारे खाने में हमें दही को खाना
चाहिए। समझ में आया? आपको दही को इंक्लूड करना चाहिए। न्यूज़पेपर एंड टीवी फ्रिक्वेंटली एडवाइज कोल्ड ड्रिंक। हम लोग देखते हैं मोस्टली टीवी में ऐड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड होता है, पेपर्स में ऐड होता है, मगर हमें ये सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमें कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ हमें नहीं पीनी चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दे ऑल्सो हैव एडवर्टाइज मेनी फूड प्रोडक्ट्स। फिर उन लोग वो जो वेफर्स हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इनका ऐड करते हैं। ये हमको बहुत टेम्पटेड करता है, हमारा बहुत मन ललचाता है तो खाने के लिए मन करता है, मगर हमें उसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये फूड हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, हमारे बॉडी को हानि पहुंचा सकता है, तो हमें ये फूड्स नहीं खाना चाहिए। दे आर टेस्टी, वो खाने में बहुत टेस्टी है, मसाले वाले होते हैं, टेस्टी होते हैं, मगर हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। देयर रेपर्स आर एट्रेक्टिव बट दैट डजंट मीन दैट दे आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। खाली वो दिखने में अच्छे होते बेटा, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो खाने में हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे हो। तो हमें मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि हम उस फूड आइटम को अवॉइड कर सकें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस लेटर में बेटा? व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑल दैट वी ईट एंड ड्रिंक इन अ डे इज कॉल्ड अ डाइट। हमने जो दिन भर खाते पीते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? डाइट हो जाता है। एज, फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ कॉज डाइट टू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। में बोला हर एक काम फिजिकल वर्क है कि मेंटल वर्क है, सेडेंटरी वर्क है कि लेबर वर्क है, उसके लिए सबसे हमारा भूख अलग अलग डिपेंड पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं। डाइट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में हमारा कभी आम रस मिल जाए, आम पूरी मिल जाए तो हम लोग ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, पूरन पूरी मिल जाए तो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो हमारा जो खाने में जो डाइट रहता है हमारा वो चेंज होता है। अगर हमारे फूड आइटम्स में चेंजेस आए तो हमारे खाने में भी चेंजेस हो जाता है। द फूड सर्व रेडीली अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। हर एक जगह में अलग अलग तरीके का फूड मिला जाता है। कोस्टल एरिया में हमको फिश मिला जाता है, किधर में हमको वीट ज़्यादा मिलता है, कहीं पे हमको राइस ज़्यादा मिलता है। दे ब्रिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन पीपल डाइट। तो हमारे डाइट में हमारे खाने में भी हमारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ इन अ डाइट हेल्प टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड ऑफ अवर बॉडी। हम लोग अलग अलग चीज़ का खाना खाने से हमारे बॉडी में जो भी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, और हमें जो चीज़ हमें बॉडी को हेल्दी रखने के लिए है वो हमें मिलता है। The attractive and tasty food products that we see in advertisement may not be necessarily good for health। जो हम लोग टीवी में जो पिज़्ज़ा बर्गर इन सब का ऐड देखते हैं वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेम्पटिंग होते हैं, अच्छा रहते हैं, खाने का मन करता है, मगर वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप you understood the whole lesson. The notes are over. Now just we will have a one reading, and the next lecture I'll give you the notes for this lesson. Page number 78. We will start the reading. Page number 78. Depending on their season, we get different vegetables and fruit at different times of the year. Accordingly, the food items in our diet also change. When there is a ceremony, special dishes are prepared. We make sweet, especially when we celebrate a festival. What care should we take about our food? If we wish to be healthy, then we must take care about our diet. So we should eat all the dishes made at home. We must not avoid eating things merely because we don't like them. Sprouted pulses and leafy vegetables should be included often in our diet. We should also have yogurt and buttermilk occasionally. Newspaper and TV frequently advertise cold drink. They also advertise many food products. We are tempted to buy them. They are tasty. Their wrappers are attractive, but that does not mean that they are good for health. So my dear children, the explanation of the lesson is over. Next lecture I'll give you the notes. So stay home, stay safe.